उत्तराखंड की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल उत्तराखंड में थोड़ी देर में यूसीसी लागू हो जाएगा और आज से उत्तराखंड में कई नियम बदल जाएंगे। बता दें आपको कि यूसीसी लागू होते ही उत्तराखंड में कई बदलाव होंगे। हलाला, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक, पूरी तरह से इस पर रोक लग जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप पर पहरा रहेगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से पहले पुलिस अलर्ट पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू करेंगे। थोड़ी देर में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। और चलिए सीधे बात करते हैं। ऐश्वर्य कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, यूसीसी प्लान अब सब होगा समान, जो फैसले आने हैं उस पर सबकी नजरें हैं, क्या होना है और इस बदलाव के बाद अगली प्लानिंग क्या है? जी हाँ, देखिए, उत्तराखंड सीम्स टू बी न्यूज। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में हमने जो भी डेवलपमेंट्स देखे हैं, सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी लोकल इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद उनके एक फॉर्मर एमएलए और एक प्रेजेंट एमएलए ओपनली 100 राउंड फायरिंग करते हैं। और अब ये खबर आ रही है कि अगले कुछ ही मिनट में यूसीसी इंप्लीमेंट हो जाएगा। और जैसे आप अनामिका बता रहे थे कि यूसीसी ये पहला स्टेट होगा जो कि यूसीसी फुल फ्लेज को इंप्लीमेंट करेगा। और इसके बाद हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक, ये सारी जो कुप्रथाएं हैं, ये सब पर पूर्णतः रोक लगा दी जाएगी। एंड इट्स अ कंप्लीट बैन। संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी ये जो अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उत्तराखंड में भी चाहें बहुत कम है, लेकिन अनुच्छेद 342 के 342 के अंदर ये जितनी भी हमारी अनुसूचित जनजातियां हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। तो इसको मेंटेन रखा है उत्तराखंड में भी, और जिससे उनकी जो रीति रिवाज हैं उनको संरक्षण मिलेगा। ये सिर्फ अनुसूचित जनजातियों के लिए है अंडर आर्टिकल 342। इसके बाद इस कानून के द्वारा सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, विच्छेद एवं उत्तराधिकार, ये सारी चीजें दे आर गोइंग टू बी सिमिलर। आप अपने धर्म के बल पे आप शादी विवाह या फिर विवाह से अलग यानी डिवोर्स, और उसका जो हेरिडेशन है यानी ये जो उत्तराधिकार का जो प्रोसेस है वो एक होगा सबके लिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबके लिए एक होगा, हर एक हिंदुस्तानी के लिए एक होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार विवाह कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग भ्रांतियां भी फैला रहे थे कि अब आप निकाह नहीं कर पाएंगे, अब आप गुरुद्वारों में नहीं जा पाएंगे, अब आप गौशाला में जाके नहीं करा पाएंगे। वो गलत है। आप विवाह करा सकते हैं, और लेकिन सभी धर्मों के विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष होगी और लड़कियों के लिए 18 वर्ष होगी। सभी धर्म में पति पत्नी को विवाह विच्छेद के पश्चात समान अधिकार देने के साथ ही पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरे विवाह को पूर्णतः प्रतिबंध, यानी नो सेकेंड मैरिजेस इफ योर स्पाउस इज अलाउड इज अलाइव, ये मैंडेटरी हो जाएगा सबके लिए। तो वो जो ट्रिपल तलाक का और जो मल्टीपल शादी का पॉलीगैमी को कंप्लीटली एंड करने के लिए ये किया जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें सूत्रों के हवाले से हमारे पास ये जानकारी अभी आ रही है। ऐश्वर्य, पिछले साल ही हमने देखा था कि सदन में रखा गया, इसे पास करवा लिया गया और उस पास कर दिया गया। उसके बाद 1 साल का वक्त लग गया। ये माना जाए कि सभी को साथ लेकर चले और यूसीसी की असल मंशा क्या है लोगों तक पहुंचाया जाए, कहीं कोई माहौल खराब करने का प्रयास ना करे। इसमें एक साल का समय लगा, उसके बाद अब इसे लागू किया जा रहा है। चलिए, ऐश्वर्या कपूर से संपर्क हमारा कट गया है। वापस आप तक पूरी अपडेट पहुंचाएंगे आगे भी, लेकिन यूसीसी थोड़ी देर में उत्तराखंड में लागू हो जाएगा, ये तय है। नियम क्या बदलेंगे ये आपको लगातार बता रहे हैं। तो यूसीसी से क्या बदलेगा ये आपको बताएं। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाने का प्रावधान है। इसके अलावा बहुविवाह, बाल विवाह, साथ ही तलाक के नियम भी बदल जाएंगे। हलाला पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी और लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में इतिहास बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी ही देर में यूसीसी को प्रदेश में लागू करने वाले हैं। तैयारियां पूरी हो गई हैं। यूसीसी लागू होते ही कई नियम भी बदलने वाले हैं। ऐश्वर्या, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि 1 साल का वक्त लग गया। पिछले साल मुझे याद है कि इसे सदन में रखा गया, पास हो गया और उसके बाद 1 साल का वक्त लग गया इसे लागू करने में। ये माना जाए कि कहीं माहौल ना खराब हो, सबको साथ लेकर चला जाए, इस पर विचार किया गया, सबको साथ लेकर चला गया, तब इसे लागू किया जा रहा है पूरी तैयारी के साथ।
जी देखिए, पूरी तैयारी के साथ, और जो कि उत्तराखंड की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, वो कल ही अपने लोकल इलेक्शंस जीती है। उसके बाद आज इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और आप जिस तरह की चीजों पे अभी हम बात कर रहे थे, चाहे आप बात करें ट्रिपल तलाक की, चाहे आप बात करें हलाला की, इद्दत की, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक के, सब ये जितनी भी कुप्रथाएं हैं, जितने भी मैल प्रैक्टिसेस हैं समाज में, ये पूरी तरह से बंद की जा रही हैं। और इसके साथ साथ जो भी ये सारे शगुफे मतलब उड़ाए जा रहे थे, उनको भी क्लियर किया गया है कि आप शादी कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, आप अपने धर्म के हिसाब से, नियमों के हिसाब से शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर तलाक होता है, पहली बात, अगर शादी हो रही है तो आपको उम्र देखना पड़ेगा कि लड़कों की उम्र 21 और लड़कियों की 18 रहे, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, बैक टू इन स्टूडियोज। जी ऐश्वर्या, लेकिन फिर भी अभी भी देखा जा रहा है कि कई लोग इसका विरोध अभी भी कर रहे हैं। तो ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास वापस चलेंगे। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, देखिए यूसीसी से क्या बदलेगा ये भी बता रहे हैं। बहु विवाह पर रोक का प्रावधान हो जाएगा, बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आसान होगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छावा फिल्म को लेकर शिवसेना नेता ने उठाए सवाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, फिल्म में इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है। उदय सामंत का कहना है संभाजी की छवि को गलत दिखाया गया है। उदय सामंत कह रहे हैं रिलीज से पहले इतिहासकारों को फिल्म को दिखाया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छावा फिल्म जो रिलीज होने वाली है, संभाजी के ऊपर आधारित ये फिल्म है, उसको लेकर अब यहां पर कह रहे हैं उदय सामंत की फिल्म के इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं बर्दाश्त की जाएगी। गलत छवि जो है संभाजी की दिखाई गई है इसमें, और रिलीज अगर कर रहे हैं तो रिलीज से पहले इस फिल्म को इतिहासकारों को दिखाया जाए। ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो किया गया है उदय सामंत की तरफ से। शिवसेना नेता है उदय सामंत, जिन्होंने छावा फिल्म को लेकर सवाल उठाए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, थोड़ी देर में उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। जो अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, क्या क्या बदलाव होंगे उत्तराखंड में, ये तो आपको बता ही रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ 1 साल का वक्त लगा, क्योंकि सब कुछ साथ लेकर चलना था, कहीं कोई माहौल ना खराब हो, इसको लेकर पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोगों तक यूसीसी की असल मंशा क्या है, यूसीसी लागू करने की असल मंशा क्या है उत्तराखंड में, ये लोगों तक पहुंचाया गया। देश का पहला राज्य जहां पर यूसीसी लागू होने जा रहा है, और बदलाव लगातार आपको बता रहे हैं। बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकता है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हलाला पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। तलाक के लिए भी नियमों में बदलाव होगा। शादी और तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। ये मोटे मोटे पॉइंट्स है जो आपको हम बता रहे हैं। बहु विवाह पर रोक का प्रावधान है। हालांकि इसे बार बार एक विशेष वर्ग को टारगेट करने से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली। सरकार ने लोगों को, साथ ही कोशिश ये भी की गई कि विपक्ष के नेताओं को भी साथ लेकर चले, जिससे कि कहीं ऐसी बात ना आए कि विपक्ष से बातचीत नहीं की गई है, उनको साथ नहीं लिया गया। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष की ओर से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन यूसीसी से बदलेगा क्या, ये आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर का वक्त और, जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा, और इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज से उत्तराखंड में कई नियम बदलेंगे। और ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, बिल्कुल सब कुछ साफ है, क्रिस्टल क्लियर है, स्पष्ट है, कहीं कुछ इसमें छुपाया नहीं गया, बल्कि लोगों से सबकी राय के साथ इसे तैयार किया गया है। उसके बाद की तैयारी है, इंपैक्ट की बात है, लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया है, लेकिन इसके लागू होते ही, सामने आते ही क्या इंपैक्ट होना है, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले मैं कुछ चीजों को क्लैरिटी कर देता हूं। उम्र बढ़ाई नहीं गई है, उम्र 18 रखी गई है। उम्र को मैंडेटरी किया गया है। कोई लोग जो नियम नहीं मानते थे, उनको ये क्लियर कर दिया गया है कि उम्र लड़कियों की 18 और लड़कों की 21 मैंडेटरी की गई है, उम्र बढ़ाई नहीं गई है। तो ये पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, आर्टिकल 342 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है, और उसके साथ साथ उन लोगों के लिए भी ये क्लैरिटी दे दी गई है कि आप अपने अपने नियम के अनुसार शादी कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं जो कि कई लोग भ्रांतियां फैला रहे थे, उनको ये क्लैरिटी दे दी गई है कि सभी धर्मों में पति पत्नियों को विवाह
विच्छेद के पश्चात यानी तलाक के पश्चात समानाधिकार देने के साथ ही पति या पत्नी को जीवित रहते हुए दूसरे विवाह का पूर्णतः प्रतिबंध यानी नो पॉलीगैमी और जो उम्र की बात बढ़ाने की बिल्कुल बात नहीं है, उसको वहीं पे मैंडेटरी कर दिया गया है। 18 वर्ष और 21 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष को मैंडेटरी किया गया है। साथ ही आप देखें